Hello guys, welcome to my YouTube channel which is Shruti's Computer Gallery. Hope you all are good. So our today's topic is different types of keys in database management system. So let's get started. डेटाबेस में कीज़ किसे कहते हैं और उसका क्या यूज़ है ये बताने के पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी कि डेटाबेस में टेबल को रिलेशन बोलते हैं, रिकॉर्ड्स को, रोज़ को जो कि हॉराइजॉन्टल लाइंस ऑफ टेबल होता है उसे रिकॉर्ड, टपल्स एंड इंस्टेंसेस भी बोलते हैं एंड कॉलम्स को जो कि वर्टिकल लाइंस ऑफ टेबल होते हैं उसे कॉलम, फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो की क्या है कि एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, मीन्स कि टेबल का एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम जिसे एक साथ कलेक्ट किया गया है उस कॉलम को बोलते हैं और जिससे कि हम लोग टेबल के टपल्स को मतलब रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड कीज टेबल के उस कॉलम को बोलते हैं जिसको यूज़ करके हम टेबल के रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। रिलेशन मीन्स टेबल। अब कीज़ को यूज़ क्यों करते हैं? कीज़ को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेबल में हमारे पास जो बहुत सारे डेटा स्टोर्ड हैं उनको क्विकली और स्मूथली अगर एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम कीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि कीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा जो स्टोर डेटा है उसे बहुत ही क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कीज़ को यूज़ करके हम लोग दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टेबल्स को के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं और रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो डेटाबेस में हमारे पास 7 कीज़ हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, सुपर की, कॉम्पोजिट की, फॉरेन की एंड यूनिक की। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है और एक प्राइमरी की होता ही है। ठीक है। सो प्राइमरी की हम लोग टेबल के उस कॉलम को बोलते हैं जिस कॉलम में सारे के सारे वैल्यूज़ यूनिक हो और उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू ना हो। नल मीन्स एम्प्टी। ठीक है। तो वैसा कॉलम जिससे हम लोग किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें और उस कॉलम में एक भी नल वैल्यूज़ ना हो, उस कॉलम को उस टेबल का प्राइमरी की बनाया जा सकता है। इससे हम लोग टेबल के यूनिकनेस को मेंटेन करते हैं। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है एम्प्लॉय टेबल। वी कैन सी एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, मतलब डिफरेंट कॉलम नेम है। यहाँ पे भी वैल्यूज़ हमने नहीं लिया। यहाँ पे जो कॉलम नेम है दैट इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, SSN, डिपार्टमेंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। हियर वी कैन सी कि एम्प्लॉय आईडी ही एक ऐसा कॉलम है जिसके सारे के सारे वैल्यूज़ यूनिक होंगे और वो नल नहीं होगा। ठीक है। क्यों एम्प्लॉय आईडी? जैसे कि हमारी क्लास में रोल नंबर सारे स्टूडेंट्स का यूनिक होता है। मे बी कि एक क्लास में सेम नेम के 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि हमारे क्लास में अनीता नाम की 2 बच्चियां हैं। ठीक है। अनूप नाम के 2 बच्चे हैं, लेकिन क्या इनका रोल नंबर सेम होगा? नहीं, इनका रोल नंबर डिफरेंट होगा। तो ये उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे स्कूल में क्लास में बच्चों का जो रोल नंबर है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इन द सेम वे कंपनी में एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। एम्प्लॉय नेम में भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर में भी सेम हो सकता है और SSN सिक्योर वैल्यू है इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो कॉलम है वो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होती है। एम्प्लॉय आईडी में अगर हमने नल वैल्यू छोड़ा तो फिर से वो कॉलम प्राइमरी की नहीं बन पाएगा। इसीलिए एम्प्लॉय आईडी कॉलम में हमें सारे के सारे कॉलम्स को फिल करना होगा विथ वैल्यू और सारे वैल्यूज़ यूनिक वैल्यूज़ होने चाहिए। सेम आईडी, डुप्लीकेट आईडी हम 2 बार नहीं लिख सकते। हमें सारे के सारे वैल्यूज़ यूनिक रखने पड़ेंगे। तो यही प्राइमरी की होता है।
ठीक है, और हर एक टेबल में एटलीस्ट 1 प्राइमरी की होना ही चाहिए, और एक टेबल में ओनली 1 प्राइमरी की ही होता है, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकता। सो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी की ऐसी कैंडिडेट की है, ऑब्वियसली हमारे पास अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैंडिडेट की से ही प्राइमरी की बनती है, ठीक है। मतलब मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स हैं, उसमें से जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी की बनेगा। सो प्राइमरी की एक ऐसा कॉम्पोजिट की है जिसे डेटाबेस डिज़ाइनर चूज़ करते हैं ताकि वो एंटिटीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। प्राइमरी की एक मिनिमल सुपर की भी है। ईआर डायग्राम में प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। आइडियली प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट्स मीन्स सिंगल कॉलम से ही कंपोज किया जाता है। मोस्टली प्राइमरी की एक सिंगल एट्रीब्यूट ही होता है, एक ही कॉलम होता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि प्राइमरी की के साथ दूसरे एट्रीब्यूट को हम कंपोज करके उसे सुपर की बना दें, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। सो वैसे सारे कॉलम जो कि एलिजिबल है टू बिकम अ प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। सो वी कैन से कि जैसे इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी एंड एसएसएन, ठीक है, ये सिक्योर नंबर है जो कि ये भी यूनिक ही होना चाहिए। ये दोनों ही कॉलम प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल तो दोनों ही हैं, लेकिन उसमें से हमने जो प्रेफरेंस दिया वो एम्प्लॉय आईडी को दिया, तो इसीलिए वो सारे कॉलम्स जो कि एलिजिबल होते हैं प्राइमरी की बनने के लिए उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की जो है दैट इज मिनिमल सुपर की। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट की। सो कैंडिडेट की कॉलम जो हमने बनाया, मतलब हमने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हमारे टेबल में जिसमें डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा रहा हो, उसमें डेटा नल नहीं होगा, तो वो सारे कॉलम कैंडिडेट की होते हैं जिसमें से हम एक प्राइमरी की बनाते हैं। तो बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट की होंगे उन कॉलम को हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं। जैसे कि हमने एम्प्लॉय आईडी और एसएसएन जो दोनों ही कैंडिडेट की था, उसमें से एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया, तो एसएसएन जो कॉलम बच गया उस कॉलम को हम ऑल्टरनेट की बोलेंगे। क्लियर है? सो कैंडिडेट की में से प्राइमरी की कॉलम को हटाने के बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स बचते हैं हमारे पास, उन सभी को ऑल्टरनेट की बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज सुपर की। सो जब हम प्राइमरी की के साथ किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम को ऐड करते हैं, मतलब प्राइमरी की कॉलम एक कॉलम और उसके अलावा एक कोई और कॉलम अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग डेटा को और अच्छे से आइडेंटिफाई करें, तो ये दोनों कीज़ मिल करके, ये दोनों कॉलम्स मिल करके सुपर की बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और हम एक और कॉलम ले लेते हैं विच इज़ एम्प्लॉय नेम, तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें तो ऑब्वियसली आपको एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो बहुत ही प्रॉपर डिटेल मिलेगा, इसीलिए इसे सुपर की बोलते हैं। सुपर की स्टैंड्स फॉर सुपर सेट ऑफ अ की। हम लोग सुपर की को बोल सकते हैं कि वो कीज का सुपर सेट है, ठीक है। सो वी कैन से कि सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। सुपर की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का सेट है जिसे हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट की। अगर किसी टेबल में हम लोग सिंगल कॉलम को नहीं लेते हैं, वो कैंडिडेट की के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कोई भी दो कॉलम को एक साथ ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सकें। तो वैसा कीज़ जिसको ऐड करके, वैसे एट्रीब्यूट्स जिनको ऐड करके हम लोग टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
उन कीज़ को कॉम्पोजिट की बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा कीज़ कॉलम्स को अगर हम लोग एक साथ कलेक्ट करके डेटा को आइडेंटिफाई करें तो उसे हम कॉम्पोजिट की बोलते हैं। तो कॉम्पोजिट की में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी टेबल में अगर एक ही कॉलम है जो कैंडिडेट की के लिए क्वालिफाई कर रहा है या एक भी कॉलम नहीं है जो कैंडिडेट की के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तब हम दो या दो से ज़्यादा कॉलम को एक साथ कलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अब सपोज़ कि जैसे हमारे पास ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉलम हो ही नहीं, ना हमारे पास एम्प्लॉय आईडी कॉलम हो ना हमारे पास एसएसएन कॉलम है। हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी और एंड डेट ऑफ बर्थ है। तो इन दैट सिचुएशन अगर हम लोग एम्प्लॉय नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ दो कॉलम को एक साथ कनेक्ट कर दें तो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो भी हम लोग रो को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हम लोग दे सकते हैं। तो ये दोनों कॉलम मिल करके कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे चांस होता है कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है, रोज़ जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। सो उतना प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जैसा रिजल्ट हमें प्राइमरी की में मिल रहा है या सुपर की में मिल रहा है, बट यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट इज़ फॉरेन की। सो अगर हमारे पास दो टेबल होता है तो पहले टेबल में वो कॉलम जिसे हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया है, वही कॉलम, वही सेम एट्रीब्यूट अगर दूसरे टेबल में भी यूज़ होता है तो वो कॉलम दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की हो जाता है। जैसे आप यहाँ हमारे इंडिया में अगर कोई फॉरेन से आता है तो उस कंट्री के लिए तो वो वहाँ का सिटीज़न है। सपोज़ यूएस से कोई आपके यहाँ आता है तो यूएस के लिए तो वो वहाँ का सिटीज़न है, बट यहाँ आने पे वो क्या हो गया, फॉरेन हो गया। तो इन द सेम वे कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का फॉरेन की बन जाता है। अब दूसरे टेबल का जो प्राइमरी की होगा, अगर वही कॉलम हम लोग पहले टेबल में भी यूज़ करेंगे तो वो पहले टेबल के लिए फॉरेन की बन जाएगा। सो यहाँ देखिए हमने दो टेबल लिया है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की है, बट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के लिए फॉरेन की है। ठीक है, उसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट टेबल हमने पहले बनाया होता और वहाँ डिपार्टमेंट आईडी ली होती और डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया होता तो एम्प्लॉय टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो जाता। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्राइमरी की और फॉरेन की है, इससे हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों कीज़ के कंसेप्ट को, प्राइमरी की एंड फॉरेन की के कंसेप्ट को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहा जाता है। क्लियर? फॉरेन की एंड प्राइमरी की के कंसेप्ट को हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूनिक की। यूनिक की प्राइमरी की के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। यूनिक की में भी सारे के सारे वैल्यूज़ यूनिक होंगे, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू या अलाउ नहीं करेगा। लेकिन यूनिक की और प्राइमरी की में देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, दैट इज़ प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज़ बट यूनिक की अलाउज नल वैल्यूज़। मतलब वैसा कॉलम जिसे हमने प्राइमरी की बनाया है उसमें वैल्यूज़ तो यूनिक होंगे ही, उसी तरीके से यूनिक की वाले कॉलम में भी वैल्यूज़ यूनिक होंगे, लेकिन प्राइमरी की कॉलम में हम लोग नल वैल्यूज़ नहीं डाल सकते हैं। मतलब एक भी उसमें रो जो है हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, बट यूनिक की में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यूनिक की में अगर मे बी आपको कोई कॉलम कोई भी रिकॉर्ड हमें वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग उस कॉलम के कुछ रिकॉर्ड्स को नल छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो यूनिक की फील्ड अलाउज वन वैल्यू एज नल वैल्यू। तो प्राइमरी की और यूनिक की में ये बेसिक डिफरेंस है। समटाइम्स ये एग्जाम में आता भी है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। एंड समटाइम्स एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कीज। सो ये सब आप लोग याद रखिएगा। सो यहाँ पर एम्प्लॉय
आईडी या एम्प्लॉय ईमेल आईडी ये यूनिक की हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि ईमेल आईडी अगर हमने एक कॉलम डाला है तो बहुत बार क्या होता है कि मे बी देयर इज़ अ चांस कि वहाँ पे आपको किसी एम्प्लॉय की आईडी नहीं पता है एट द टाइम जब आप क्रिएट कर रहे हैं डेटा, जब आप फिल कर रहे हैं। तो अगर वो यूनिक की होगा तो हम वो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी सारा डेटा फिल करेंगे, वो वाले कॉलम को छोड़ देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे और उसके बाद भी हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। बट अगर हमें एम्प्लॉय आईडी नहीं मालूम तो बिना एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि उससे हमने प्राइमरी की बनाया है, तो बिना एम्प्लॉय आईडी डाले हम उस टेबल को, उस वैल्यूज़ को उस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ कि किसी भी कंपनी में वैकेंसी निकली है मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो मैनेजर पोस्ट के लिए ऑब्वियसली कोई एक बंदा तो उस इंटरव्यू के लिए जाएगा नहीं, बहुत सारे लोग जाएंगे। और मैनेजर पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी निकली है तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी होगा कि लाइक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़, क्या क्या सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। तो ये क्या होगा कि जितने भी बंदे हैं जो कि उन्हें लगता है कि वो उस मैनेजर पोस्ट के लिए जितने भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो सारे के सारे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंडिडेट। तो यही चीज़ होता है टेबल में भी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स एलिजिबल होते हैं उन सबको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। अब जितने भी कैंडिडेट हैं सबके सब तो मैनेजर नहीं बन जाएंगे ऑब्वियसली। तो वैसे ही यहाँ पे भी टेबल में होता है कि जैसे कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को मैनेजर बनाया गया, वो क्वालिफाई कर गया, सब कुछ हो गया, उसका इंटरव्यू वो पास कर गया तो वो मैनेजर बन गया। तो उसी तरीके से हमारे पास जो कैंडिडेट की होती है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं जो कि एलिजिबल हैं टू बिकम अ प्राइमरी की, उसमें से एक कॉलम को हमने प्राइमरी की बना दिया जो जिसमें कि वैल्यूज़ यूनिक होंगे और जिसमें नल वैल्यू नहीं होगा। तो एक कैंडिडेट, बहुत सारे मल्टीपल कैंडिडेट कीज़ में से एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन गया, तो उसके बाद जितने भी बचे हुए कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को हम लोग ऑल्टरनेट की बोलते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट की मतलब जितने भी एलिजिबल हैं टू बिकम प्राइमरी की आर नोन एज कैंडिडेट कीज। अब वो कॉलम जो कि प्राइमरी की बन गया, मतलब एलिजिबल है, नल नहीं है, यूनिक है, वो प्राइमरी की बन गया। और जितने भी बचे हुए कॉलम्स थे कैंडिडेट की में, एक प्राइमरी की बन गया और जितने भी बचे हुए एट्रीब्यूट्स थे उन्हें हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं। अब प्राइमरी की के साथ अगर हम लोग किसी और एट्रीब्यूट को भी ऐड करें तो वो सुपर की हो गया। अगर सपोज़ बहुत ही प्रॉपर हमारे पास प्राइमरी की बनाने लायक कोई कॉलम नहीं है या एक ही कॉलम है जो प्राइमरी की कैंडिडेट की के लायक है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग दो कॉलम, कोई भी दो कॉलम को एक साथ मर्ज करके उसको एक की बना देते हैं जिसे हम लोग कॉम्पोजिट की बोलते हैं, ठीक है। अब एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का फॉरेन की हो जाता है। जैसे आप इंडिया में हैं तो आप इंडियन हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं। अगर आप यूएस जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों के लिए फॉरेनर होंगे। इन द सेम वे अगर यूएस से कोई यहाँ आता है तो वो वहाँ के लिए तो सिटीज़न है लेकिन यहाँ के लिए वो फॉरेनर हो जाएगा। तो इन द सेम वे अगर एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर सेम की यूज़ करते हैं तो वो वहाँ के लिए फॉरेन की हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरे टेबल का प्राइमरी की पहले टेबल में भी यूज़ किया जाता है, नॉट एज अ प्राइमरी की, उस टेबल में भी यूज़ किया जा रहा है, तो वो वहाँ के लिए फॉरेन की हो जाता है। और इस कंसेप्ट को हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। और प्राइमरी की मतलब जितने भी कैंडिडेट कीज़ हैं, तो कैंडिडेट कीज़ में अगर ऐसा कॉलम होगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर रहा होगा वैल्यूज़ को, बट वो उसमें नल वैल्यूज़ होंगे, तो वैसा कॉलम प्राइमरी की तो नहीं बन सकता है, लेकिन वैसा कॉलम यूनिक की बन सकता है, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास टेबल है R1 और उसमें एट्रीब्यूट्स हैं A B C D E, ठीक है। सो
सो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैंने इसे सॉल्व किया है, पर आप पहले खुद से ट्राई करिए कि आप बना सकें। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए लिया है, तो ए एट्रीब्यूट जो है वो बी सी डी ई जितने भी बाकी कॉलम्स हैं उन सब के लिए वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकता है, मतलब वो यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं बी सी डी और ई को। इन द सेम वे बी एंड सी, दो कॉलम्स, दो एट्रीब्यूट्स मिल करके, जॉइंटली मिल करके ए डी और ई को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन है, कैंडिडेट की कौन सा है, सुपर की कौन सा है और कॉम्पोजिट की कौन सा है। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए इसका आंसर भी दे दिया है। सो प्राइमरी की हमारे लिए कौन सा कॉलम होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि वो सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन से होंगे, ए भी एंड बी सी भी, क्योंकि ए भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और बी सी जॉइंटली भी यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बी सी एंड ए बोथ आर कैंडिडेट कीज, बट उसमें से ए जो है वो प्राइमरी की बनता है। सुपर की हम लोग किसे किसे बोल सकते हैं, ए बी सी ए ई ए डी एंड ए बी सी को। सुपर की हमारे लिए ए भी हो सकता है क्योंकि वो तो प्राइमरी की है ही, बी सी भी हो सकता है क्योंकि वो हमने बताया आपको कि वो जॉइंटली एक साथ मर्ज करके वो डिटरमाइन कर रहा है बाकी सारे वैल्यूज़ को। अब जो हमारा प्राइमरी की है ए, उसके साथ अगर हम दूसरे एट्रीब्यूट को ऐड करें लाइक ए ई ए डी एंड ए बी सी, तो ये भी सुपर की हो जाएंगे। और कॉम्पोजिट की कौन सा है हमारा, बी एंड सी, क्योंकि ये जो बी और सी जो है ये जॉइंटली, इसमें प्राइमरी की कोई भी नहीं है, ये जॉइंटली ये हमारे टेबल को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, मतलब ये बाकी वैल्यूज़ को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Shruti's Computer Gallery. Thank you guys so much. Thanks for watching the video. Bye bye. Take care.